एलएसी के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जमकर कूटा। एलएसी पर चीन की सॉलिड कुटाई। 56 इंच से भिड़ने आया, हड्डी तुड़वा कर भागा। ड्रैगन को मिला सवा शेर जवाब। भारतीय वीरों का शौर्य देख चोरी चुपके भागे चीनी। चीन की चाल फिर से उसी पर भारी पड़ गई। आए तो थे भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने, लेकिन इंडियन आर्मी के हत्थे चढ़ गए। भारतीय जवानों ने इतना कूटा कि चीनी सैनिकों के हाथ पैर ही फूल गए। कड़ाके की ठंड में भारतीय जवानों ने चीनियों पर इतने लठ बरसाए कि ड्रैगन के तो पसीने ही छूट गए। जब इंडियन आर्मी ने चीनियों की कंबल पिटाई चालू की तो ड्रैगन भी बिलबिला उठा। चीनी सैनिक अपने साथ हाईटेक हथियार लेकर आए थे, लेकिन भारतीय वीरों के दमदार तमाचे पड़ते ही सब के सब ढेर हो गए। पहले तो इंडियन आर्मी ने चीनियों पर धोबी पछाड़ लगाया और उसके बाद दुश्मन को एक चेन में बांधकर सभी सैनिकों ने एक साथ लठ बरसाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इस बार भारतीय वीर ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बनाकर ही आए थे। एलएसी पर जब चीन की गिदड़भपकी के जवाब में जम्मू और कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन के जवानों ने ऐसा तमाचा जड़ा, जिसके बाद तो ड्रैगन मानो भीगी बिल्ली बनने को मजबूर हो गया। एलएसी से भारतीय और चीनी सैनिकों के झड़प का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वे कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे। चीन अंधेरा और जंगल का फायदा उठाकर भारत के एक पोस्ट को कब्जे में करना चाहता था, लेकिन इस बार उसकी सारी की सारी प्लानिंग धराशायी हो गई। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी इस बार पूरी तरह तैयार बैठी थी। चीनी सैनिकों के घुसपैठ करते ही जवान टूट पड़े। चीनी सैनिकों पर भारतीय जवानों ने जोरदार हमला बोला। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को खूब पीटा। करीब आधे घंटे तक जवानों ने करारा जवाब दिया। हमले में कई चीनी सैनिकों की हड्डियां भी टूट गई। यहां तक कि झड़प में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। चीन की अंदरूनी हालत इतनी खास नहीं है। वहाँ पर अभी ज़ीरो कोविड में लोग नाराज़ हैं और इकोनॉमिक हालत भी उनकी इतनी खास अच्छी नहीं चल रही है। तो शी जिनपिंग चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से अगर बाहर कोई एग्रेशन दिखाया जाए, गलवान के बारे में और ताइवान में जो उन्होंने फायरिंग वगैरह की थी, तो उससे उन्हें लगता है कि उन्हें फ़ायदा हुआ और इसीलिए वो एग्रेशन दिखाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारत अभी ऊपर उभर के आ रहा है, इकोनॉमी हमारी सबसे तेज चल रही है आगे, तो उन्हें वो भी बहुत खास पसंद नहीं आ रही है बात। चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर हमेशा नजर गड़ाए रखता है। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते वो अक्सर ऐसी हरकतें करते आया है। एलएसी पर भी उसका यही रवैया है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कामयाबी इस बार भी हाथ नहीं लगी। शक्तिशाली शौर्यमयी सैनिकों का और सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने लाठी डंडों से पीट करके उन सैनिकों को खदेड़ करके वापस अपनी चौकियों तक जाने को मजबूर किया और उसमें चीन के अनेक सैनिक जो हैं वो घायल हुए। भारत का एक भी सैनिक कहीं भी किसी तरह से हताहत नहीं हुआ है। देश की 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। 2006 से लगातार चीन ऐसी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी चीन ने इस तरह की हिमाकत की, उसको मुंह की खानी पड़ी है। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। तवांग सेक्टर में हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी इसी आक्रामक रुख का नतीजा है। एलएसी के तवांग सेक्टर में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जमकर कूटा।